हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। हमारा ये एक्सक्लूसिव सीरीज बिल्कुल अलग क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंडिविजुअल घटक रखे गए हैं, उनका कंसंट्रेशन कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो हर एक अपना अपना सिंगल सिंगल घटक काम कैसे करता है, और ओवरऑल सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिल करके आपको कैसा इफेक्ट देते हैं। काम करने के तरीके को जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए। डोज के बारे में हम भले डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए काफी यूजफुल होते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। आज के इस रिव्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिकल क्रीम के ऊपर जो कि आपको दो तरह के प्रॉब्लम से रिलीफ देने का काम करता है। अब ये थोड़े से 2 साल से ऊपर के बच्चों से करके बुजुर्गों तक अप्लाई किया जा सकता है, और ये दो पर्पस किस लिए हैं। पहला कि अगर आपके बॉडी के स्किन पे, देखिए ये पूरी तरह से सुपरफिशियल यानी कि टॉपिकल है, किसी तरीके से इंटरनल यूज नहीं करना है, इसको इंगेज नहीं करना है, खाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके स्किन पे अप्लाई करना है। तो पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपके स्किन में किसी तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया हो तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम कि अगर आपके पर्टिकुलर स्किन में थोड़ा बहुत सूजन, इन्फ्लेमेशन, रैशेस, रेडनेस देखने लग रहे हो, तो वहां पे उसको मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इन दो चीजों के बारे में बात करूंगा डिटेल से, साथ में ये भी बात करूंगा कि प्रोडक्ट मेरा कौन सा है, लेकिन बता दूं कि ये दोनों प्रॉब्लम आखिर में होते कैसे हैं। आपको अगर ये प्रॉब्लम हुई है तभी आपने इस वीडियो को देखा है, सर्च किया है, या आपके डॉक्टर ने आपको लिखा है, तो और जानने के लिए अगर आपने ये सर्च किया है तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहला कंडीशन कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके स्किन में होता कैसे है। देखिए, इस दुनिया में कई तरह के ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या इसका मतलब है कि हम उन्हें बंद आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इन सिंपल आंखों से तो उसको नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हो कि उनको देखें तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो कि हमारे आसपास बहुत सारे मात्रा में प्रेजेंट हैं। ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये फंगस भी हो सकते हैं, और ये वायरस भी हो सकते हैं, या और कुछ अलग टाइप के माइक्रोज्म भी हो सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप बात करते हो बैक्टीरिया की, तो वो आपके स्किन पे कैसे आते हैं? आपने कोई चीज़ों को टच किया जो कंटामिनेटेड है, जिसमें गंदगी है, वो पार्ट आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में इस तरह से टच हो गया, या आप कहीं जा रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो आपके स्किन में थोड़ा सा कहीं चोट लग गया, स्किन फटने लग गई, गिरोगी, छिलोगी तो स्किन छिल जाएगी। या कुछ आप घर में खाना वाना बना रहे हो और आपके हाथ में एक चाकू से या किसी दूसरे शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग गया, या कोई और ऐसा इंफेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल घटनाएं घट गई, यानी कि कट लगना, चोट लगना, तो फिर उस जगह पे आपके ब्लड निकलने लगेंगे, उस जगह पे आपके हो सकता है पस बनने लगे। अगर कोई ऐसी चीजें हो गई जिसमें बाल तोड़ वगैरह आ जाता है तो उसमें ऐसी चीजें बनने लगेंगी, और वहां पे बैक्टीरिया अपने आप को ऐसे जगह मान करके चलेगा कि वो अपने आप को वहां पे बिठा लेगा, क्योंकि सारा चीज उसके अकॉर्डिंगली हो रही है। मतलब बैक्टीरिया को सब कुछ तो मिल रहा है सर्वाइव करने के लिए, तो वो आराम से वहां पे सर्वाइव करता चलेगा, और वो धीरे धीरे छोटा सा जो कट था, अगर आपने सही समय में इसको ठीक नहीं किया तो छोटा कट बड़ा 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 होता हुआ बहुत बड़े घाव में बदल सकता है, नासूर में, गैंग्रीन में भी बदल सकता है। और ये प्रॉब्लम अगर डायबिटीज के लोगों के साथ हो गई तो प्रॉब्लम को तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, कितनी सीवियरिटी उसकी बढ़ सकती है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है कुछ ऐसे एजेंट को लगाने की जो वहां पे एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट शो करें। अब मैं अभी धीरे धीरे वापस आऊंगा इन सब पे। और दूसरा क्या है, जब कभी भी आप देखते हो कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा इंसेक्ट काट गया, मच्छर भी काट सकते हैं, लेकिन मच्छर के अलग अलग टाइप के हिसाब से स्वेलिंग, दर्द या चुभन का एहसास अलग अलग हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत खुजली होती है तो वहां पे लाल हो जाता है, फोड़े फफूंदे बन जाते हैं। कई बार कोई छोटा मोटा मधुमक्खी काट देता है तो वहां पे आपको बड़ा फुंसी हो जाता है। कई बार ऐसे जो मकड़ी होती है ना वो भी काट जाती है, कोई भी ऐसी चीजें हो जाती हैं तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। कट नहीं लगना चाहिए बेसिकली, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट में ऐसे ही खुजाने लगोगे कई बार इचिंग की वजह से, तो वो पार्ट लाल होने लगता है और वहां पे सूजन आने लगता है। तो ये दो प्रॉब्लम है, इन दो प्रॉब्लम का कारण है पेन, यानी कि आपको तकलीफ देने वाला कंडीशन। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का हमारा जो क्रीम है वो यूज होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्रीम के ब्रांड नेम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इन दो प्रॉब्लम में कैसे योगदान होता है ठीक करने के लिए। मेरे हाथ में एक क्रीम है जिसका जो ब्रांड नेम है यह आपका क्लोबेटामिल जी। क्लोबेटामिल जी, यानी कि एक चीज तो ये दिखा रहा है कि इसमें आपके ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बता रहे हैं। इस क्लोबेटामिल जी को बनाने वाली जो कंपनी है वह आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, जो कि एक अच्छी कंपनी है। अब इस क्लोबेटामिल जी में क्या क्या है,
पहला है आपका क्लोबेटासोल, इसीलिए नाम का पहला वर्ड समझ में आ रहा है, सिमिलरिटी मैच करिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट आपका क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, और दूसरा है आपका जेंटामिसिन स्किन क्रीम। ये जेंटामिसिन है वो आपके जी का एब्रीवेटेड वर्जन है, तो इस तरह से क्लोबेटा मिल, क्लोबेटा से मिल गया आपको क्लोबेटासोल और जेंटामिसिन का जी आ गया। तो इस तरीके से दो ड्रग यहाँ हमारे काम करते हैं। अगर आप इस ट्यूब में देखोगे तो लिखा हुआ है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीबैक्टीरियल। इसकी क्लास के बारे में बताया गया है। पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट था क्लोबेटासोल, वो बिलोंग करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास के ड्रग को, और आपका जो जेंटामिसिन था वो बिलोंग करता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग को। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि ये काम कैसे करते हैं। पहला है ना टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल लीजिए या स्टेरॉइड्स बोल लीजिए, हालांकि क्लास में वही आ जाते हैं। ये क्या है और काम कैसे करते हैं? जब कभी भी आपको आपके किसी भी शरीर के हिस्से पे बाहरी चोट लगती है तो वो जगह धीरे धीरे सूजने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। इस इन्फ्लामेशन को होता कैसे वो समझना चाहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि मेरा हाथ किसी शार्प ऑब्जेक्ट से टकरा गया और वहां पे मुझे दर्द होने लगा और वो जगह थोड़ा सा सूजने लगा। इस बीच क्या होता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आपके स्किन से टच करेगा पेन कॉज करने के लिए, तो वहां पे आपकी बॉडी में एक सिंथेसिस चलना शुरू हो जाएगा। इस सिंथेसिस का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स। वो मेनली ये होता है कि कॉक्स पाथवे काम करेगा और ये अल्टीमेटली आपका बना देगा एक इन्फ्लामेटरी और पेन का मीडिएटर, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन, शॉर्ट में पीजी कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है? एराकिडोनिक एसिड सबसे पहले स्टार्ट होगा आपके स्किन में ब्रेक होने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही साथ, उसके बाद वो बनेगा कॉक्स 1 में, और कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों साथ में मिलकर के अलग अलग अपने अपने तरीके से बना लेंगे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस तरीके से कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ने बना लिया प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सिबल है। तो चोट लगी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन बना, इन प्रोसेस के थ्रू आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो आपको दर्द का एहसास और इन्फ्लेमेशन तो होने लगेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा। एक कहावत है, मुहावरा है, अगर आप क्या करते हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? वैसे ही अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं रहेगा तो पेन कैसे होगा? और उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करो। तो आपका जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने के प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं और इस तरीके से वो अपना एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, सूजन की एक्टिविटी सरफेस पे देने लग जाते हैं और आपको राहत मिलने लगती है। दूसरा जो ड्रग है आपका नियोमिसिन, जो कि एक एग्जांपल है एंटी बैक्टीरियल क्रीम का, ड्रग का बोल सकते हो, क्रीम तो उसका डोजेस फॉर्म है। ये क्या करता है, वो आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, और वहां पे अप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको कोई लगता है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो जैसे ही आप वहां पे अप्लाई करते हो तो ये जो जेंटामिसिन है उसके अंदर पहुंचता है, अंदर पहुंच करके उस बैक्टीरिया को खत्म करता है। कैसे खत्म करता है? वो बैक्टीरिया के लिए आवश्यक प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देता है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। बैक्टीरिया को जीने के लिए कई चीजें चाहिए, जैसे आपको जीने के लिए कई चीजें चाहिए। आप उसमें कोई बहुत बेसिक, कोई अल्ट्रा बेसिक और कुछ लेविश जिंदगी जीने के लिए बिना मतलब का चीज हो सकता है। बेसिक चीज क्या है? आपका रोटी, कपड़ा और मकान, यही चीज चाहिए। और उससे भी बेसिक अगर बात करो, जिसके बिना सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है, वह है आपका हवा, पानी और खाना। ये तीन चीज तो मेन है। अब इनमें से तीनों की क्वांटिटी देख लीजिए किसकी कितनी जरूरत पड़ती है। सबसे जरूरी क्या होती है? आपका हवा। हवा के बिना तो आप 5 मिनट भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दूसरा पानी, पानी के बिना भी बहुत मुश्किल है। तीसरा है खाना। खाने के बिना आप हो सकता है कुछ दिन सर्वाइव कर लो, लेकिन पानी के बिना उससे कम दिन सह पाओगे, और हवा के बिना तो शायद ही 5 मिनट, मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतने हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो बैक्टीरिया के अलग अलग महत्वपूर्ण चीज़ों में से अपने नेचर के अकॉर्डिंगली किसी को कोई इनहिबिट करता रहता है। ये जो आपका जेंटामिसिन है वो बैक्टीरिया की प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है। प्रोटीन बहुत जरूरी है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। लेकिन याद रखिए कि अगर बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब बैक्टीरिया मजेदार तरीके से ग्रो कर रहा है। बाइनरी फ्यूजन में इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, ऐसे वो ग्रोथ करते जा रहा है। वो आपके लिए थोड़ी अच्छा है। तो आप जब इस क्रीम को अप्लाई करते हो तो वहां पे क्रीम पहुंच करके बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, इनहिबिट कर देता है, और इससे बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाता। और बैक्टीरिया प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो जो जो चीज जरूरत थी बनाने के लिए प्रोटीन की मदद से, वो चीजें बैक्टीरिया को नहीं मिल पाएगी और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, और इस तरीके से बैक्टीरिया की डेथ होने लगेगी और आपका जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आपने बांस भी तोड़ दिया तो बांसुरी तो बन ही नहीं सकती। जब बांसुरी बनेगी ही नहीं तो साउंड आएगा ही नहीं। तो आपने बैक्टीरिया को ही खत्म कर दिया तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा नहीं। बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा नहीं तो आपके बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन होंगे नहीं। इस तरीके से आपका क्रीम काम करता है। अब समझ में आ गया आपको हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूएंट के काम करने के तरीके। अब दूसरा चीज, इसको लगाना कैसे है।
भले ही मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आपको अगर बताऊँ तो मैं सच बात बता रहा हूँ, कई बार हमारे परिचित के लोग भी, हमारे फैमिली के लोग भी इसको जस्ट अप्लाई करना शुरू कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। जब हम बताते हैं तब वो समझते हैं। आप बताते कैसे हो? जब कभी आप होते हुए देखते हो। तो इससे अच्छा ये है कि पहले बता दिया करो ताकि होने से पहले सही तरीका लगा लिया करें। अब इसका सही तरीका क्या है? पहले जानो गलत तरीका क्या करते हैं। हम गलत तरीका ये करते हैं कि चोट लग गई और चोट लगने के बाद हम उसको उसके ऊपर क्रीम हम सीधा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने ये चीज़ ध्यान दिया कि चोट लगने के बाद उस जगह पे रप्चर हो जाता है, वहाँ पे धूल धक्कड़ मिट्टी या फिर पस या फिर ब्लड आने लग जाते हैं। आप उसको अच्छे से साफ करते हो, शायद अच्छे से हाथ से सही से ऐसे ही साफ कर देते होगे, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हो। ये तरीका गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। ऑथेंटिक तरीका, असली तरीका क्या होता है कि कहीं भी अगर आपको ऐसे चोट लग रहा हुआ है, गिर गए, कट गए, तो उस जगह को डिटॉल वाले पानी से या कोई भी अच्छा एंटीसेप्टिक लिक्विड को मिक्स करके उसको थोरली वॉश कर लीजिए। पूरा रगड़ के साफ नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि जगह के जो कट लगे हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है। हल्का हल्का साफ कीजिए पानी से डिटॉल लगा करके। अगर ये पॉसिबल है, वैसे तो पॉसिबल बहुत कम जगह होगा कि कहाँ पे हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉसिबल है तो हल्का गुनगुना पानी रख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा स्किन डायलेट होगा, तो आपको जो ऐठन महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो उसके ऊपर आपने पानी जिसमें डिटॉल या कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड रखा है उसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद कोई कॉटन या तो अच्छे कपड़े से उसको पोंछ लिया। कपड़ा अच्छा हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपने मुंह पान काट पोंछ के रखा है, उसी से धाप साफ करोगे तो वो इन्फेक्शन तो उसमें से भी आ सकता है। इसलिए एक छोटा सा टिश्यू ले लीजिए जो अनटच होता है ऑब्वियसली, और वो फेंक सकते हो, तो उससे भी आप साफ कर सकते हो। उसके बाद जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाए तो क्रीम का अमाउंट लीजिए, जितना अमाउंट जितना जरूरत है, क्योंकि कट कितना होगा वो तो मैं नहीं बता सकता। कट के नीड के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा क्रीम लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा ऐसे अप्लाई कीजिए और दिन में ऐसा 2 से 3 बार डिपेंडिंग अपॉन द कट एंड इंटेंसिटी ऑफ योर वुंड आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो आपका ड्रग है वो आपको असर दिखाना शुरू करेगा और आपकी इन्फेक्शन से, आपके जो इन्फ्लामेशन से आपको राहत दे देगा। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट। इसकी प्राइस के बारे में अगर बात करूं तो इसके पीछे लिखा हुआ है, इसका जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़। दैट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये कई बार कहीं से मंगाओगे तो डिस्काउंट में मिल सकता है आपको, बट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ये 40 रुपये का है। तो इसे अगर आप चाहें, आप डॉक्टर ने दिया हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो इस टॉपिकल, फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर इसमें लगा हुआ है तो अधिक मात्रा में अगर आप यूज़ करोगे तो आपके स्किन को थोड़ा सा पतला कर सकता है लंबे समय के लिए। 4 बार 6 बार यूज़ करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अनयूजुअली अगर आप लंबा यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।